कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई आपसे कुछ मांगता है और आप मन में तो ना कहना चाहते हैं लेकिन मुंह से हाँ निकल जाता है। फिर बाद में आप सोचते रहते हैं कि यार मैंने हाँ क्यों कहा, अब तो फंस गया। ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी नहीं है दोस्तों, दुनिया के 90% लोगों की यही कहानी है। हम सब न कहने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है लोग बुरा मान जाएंगे, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी या हमारी इमेज गिर जाएगी। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी इस प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन देती है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो। यह किताब सिखाती है कि ना कहना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि एक आर्ट है, एक स्किल है जो आपकी जिंदगी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि हम ना क्यों नहीं कह पाते। इसकी शुरुआत होती है बचपन से। हमारे पेरेंट्स, टीचर्स सब ने हमें यही सिखाया कि अच्छे बच्चे हमेशा एल्डर्स की बात मानते हैं, बड़ों की रिक्वेस्ट को ना नहीं करते। हमारे कल्चर में भी यही बात है कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है। लेकिन इस सब के चक्कर में हमने एक इंपॉर्टेंट चीज भूल दी, अपनी प्रायोरिटीज, अपनी बाउंड्रीज। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की स्टोरी है। वो हमेशा सबकी हेल्प करता था। ऑफिस में कोई भी काम होता तो वो हाँ कह देता, रिलेटिव्स का कोई फंक्शन होता तो हाँ, फ्रेंड्स का कोई प्लान होता तो हाँ। लेकिन इस सब के चक्कर में उसका अपना बिजनेस सफर कर रहा था। उसकी फैमिली के साथ टाइम नहीं मिल पा रहा था। वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता था। एक दिन उसके मेंटोर ने उससे पूछा कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है। वो कंफ्यूज हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ दूसरों की प्रायोरिटीज फुलफिल कर रहा था, अपनी कोई प्रायोरिटी ही नहीं थी। यही होता है जब हम ना नहीं कह पाते। हम अपना कंट्रोल खो देते हैं, अपनी जिंदगी पर से ग्रिप लूज हो जाता है। हम रिएक्टिव हो जाते हैं प्रोएक्टिव होने के बजाय। दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा टाइम कैसे स्पेंड होगा। द आर्ट ऑफ सेइंग नो में पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह बताई गई है कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपके गोल्स क्या हैं, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब यह क्लैरिटी होगी तभी आप डिसाइड कर पाएंगे कि किस चीज के लिए हाँ कहना है और किसके लिए ना। मान लीजिए आपका गोल है अपना बिजनेस ग्रो करना, आपकी प्रायोरिटी है फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। अब अगर कोई फ्रेंड आपको वीकेंड पर पार्टी के लिए इनवाइट करता है तो आप इजीली ना कह सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वीकेंड आपका फैमिली टाइम है। या अगर कोई कॉलीग आपसे कहता है कि मेरा काम भी कर दो, तो आप ना कह सकते हैं, क्योंकि आपको अपने काम पर फोकस करना है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो पता है हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं, फिर भी ना नहीं कह पाते। इसकी वजह है साइकोलॉजिकल। हमारे अंदर कुछ फियर्स होते हैं। पहला फियर है रिजेक्शन का। हमें लगता है अगर हमने ना कहा तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे। दूसरा फियर है कॉन्फ्रंटेशन का। हमें लगता है आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। तीसरा फियर है गिल्ट का। हमें लगता है हमने सेल्फिश बिहेवियर किया। ये सारे फियर्स एक्चुअली मिथ्स हैं। रियलिटी कुछ और है। जब आप रिस्पेक्टफुली ना कहते हैं तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आप अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। आपके साथ एडवांटेज नहीं लिया जा सकता। एक्चुअली जो लोग हमेशा हाँ कहते हैं उनकी वैल्यू कम हो जाती है। लोग उन्हें ग्रांटेड टेक करने लगते हैं। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है जिसे स्कैर्सिटी प्रिंसिपल कहते हैं। जो चीज इजीली अवेलेबल होती है उसकी वैल्यू कम होती है, जो रेयर होती है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। यही बात आपके टाइम और हेल्प के साथ भी है। अगर आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव रहेंगे तो लोग आपको वैल्यू देंगे, आपका टाइम प्रेशियस समझेंगे। अब बात करते हैं कि ना कैसे कहें। इसका भी प्रॉपर टेक्निक होता है। सबसे पहली बात यह है कि आप डायरेक्ट होकर ना कहें, लेकिन रूड नहीं होना है। पोलाइट लेकिन फर्म होना है। क्लियर लेकिन रिस्पेक्टफुल होना है। सबसे सिंपल टेक्निक है थैंक एंड डिक्लाइन, यानी पहले थैंक यू कहें फिर पोलाइटली डिक्लाइन करें। जैसे थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी, लेकिन आई वोंट बी एबल टू हेल्प विद दिस। या आई अप्रिशिएट द इन्विटेशन, लेकिन आई हैव अदर कमिटमेंट्स। ये अप्रोच से आप रिस्पेक्टफुल लगते हैं, लेकिन अपनी बात भी क्लियर कर देते हैं। दूसरी टेक्निक है ऑल्टरनेटिव देना। अगर आप डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकते तो कोई ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे आई कांट डू दिस राइट नाउ, लेकिन मैं आपको किसी और को रेकमेंड कर सकता हूं। या मे बी वी कैन डू दिस नेक्स्ट मंथ इंस्टेड ऑफ दिस वीक।
इससे लगता है कि आप हेल्पफुल हैं, लेकिन अपनी बाउंड्रीज भी मेंटेन कर रहे हैं। तीसरी टेक्निक है डिले करना। हमेशा इमीडिएट आंसर देने की जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं, लेट मी चेक माई स्केड्यूल एंड गेट बैक टू यू, या आई नीड टू थिंक अबाउट इट। इससे आपको टाइम मिल जाता है प्रॉपरली थिंक करने के लिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है एक्सप्लेनेशन विदाउट जस्टिफिकेशन। आप अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे आई एम फोकसिंग ऑन माई फैमिली दिस वीकेंड इंस्टेड ऑफ आई एम सॉरी बट माई वाइफ विल बी एंग्री इफ आई डोंट स्पेंड टाइम विद फैमिली। पहला स्टेटमेंट कॉन्फिडेंट लगता है, दूसरा वीक। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर एक्सप्लेनिंग। जब हम ना कहते हैं तो हमें गिल्ट फील होता है। इस गिल्ट की वजह से हम बहुत सारे एक्सक्यूजेस देने लगते हैं, लंबी लंबी एक्सप्लेनेशंस देते हैं, लेकिन ये अप्रोच बैकफायर कर जाता है। लोगों को लगता है कि हमारे एक्सक्यूजेस वीक हैं, वो आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कीप इट सिंपल, शॉर्ट और स्वीट। आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। आपका डिसीजन आपका है। आप सिंपली कह सकते हैं, आई वोंट बी एबल टू डू दिस, पीरियड। आगे कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं। अब बात करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में ना कैसे कहें। वर्क प्लेस में अगर आपका बॉस एक्स्ट्रा वर्क दे रहा है तो आप कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड दिस इज इंपॉर्टेंट, करंटली आई एम वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट एक्स जो आपने प्रायोरिटी दी थी। इफ वी ऐड दिस नया टास्क तो प्रोजेक्ट एक्स डिले हो जाएगा, व्हाट वुड यू प्रेफर। इस अप्रोच से आप प्रोफेशनल लगते हैं और बॉस को भी रियलाइज हो जाता है कि आपके पास ऑलरेडी वर्कलोड है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा डिफरेंट अप्रोच चाहिए। यहां रिलेशनशिप मेंटेन करना भी जरूरी है। आप कह सकते हैं, आई रियली विश आई कुड हेल्प लेकिन आई हैव कमिटमेंट्स, या आई केयर अबाउट यू लेकिन दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू राइट नाउ। यहां आप इमोशन भी शो करते हैं कि आप केयर करते हैं, लेकिन अपनी लिमिटेशंस भी क्लियर करते हैं। सोशल इवेंट्स के लिए आप कह सकते हैं, थैंक्स फॉर द इन्विटेशन, आई वोंट बी एबल टू मेक इट लेकिन आई होप यू हैव अ ग्रेट टाइम, या आई अप्रिशिएट यू थिंकिंग ऑफ मी लेकिन आई हैव अदर प्लान्स। यहां भी अप्रिशिएशन शो करके पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ लोग मैनिपुलेटिव होते हैं। वो इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, गिल्ट ट्रिप पर ले जाने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो फिर भी हेल्प नहीं कर रहे, या फैमिली के लिए इतना भी नहीं कर सकते। इन सिचुएशंस में फर्म रहना जरूरी है। आप कह सकते हैं, आई अंडरस्टैंड यूर डिसअपॉइंटेड लेकिन माई डिसीजन स्टैंड्स, या आई केयर अबाउट आवर रिलेशनशिप लेकिन आई कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस। कुछ लोग परसिस्टेंट होते हैं, एक बार न कहने के बाद भी वो रिपीटेडली आस्क करते रहते हैं। यहां आपको ब्रोकन रिकॉर्ड टेक्निक यूज करनी चाहिए। सेम आंसर रिपीट करते रहें। डोंट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स, डोंट गिव न्यू एक्सक्यूजेस, सिंपली रिपीट योर ओरिजिनल रिस्पॉन्स। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब आप ना कहना शुरू करते हैं तो इनिशियली आपको गिल्ट फील होगा, डिस्कंफर्ट होगा। ये नेचुरल है। हमारा ब्रेन चेंज को रेजिस्ट करता है, लेकिन टाइम के साथ ये ईजियर हो जाता है। एक्चुअली आप रियलाइज करेंगे कि लोग आपको ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। द आर्ट ऑफ सेइंग नो सिखाती है कि बाउंड्रीज हेल्थी होती हैं। ये रिलेशनशिप को डैमेज नहीं करती बल्कि इंप्रूव करती हैं। जब दोनों पार्टीज की बाउंड्रीज क्लियर होती हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, एक्सपेक्टेशंस क्लियर होती हैं, रिजेंटमेंट बिल्ड नहीं होता। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की स्टोरी है। शुरुआत में वो हर मीटिंग के लिए हाँ कहता था, हर नेटवर्किंग इवेंट में जाता था, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करता था, लेकिन इससे उसका फोकस स्कैटर हो गया। कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था। फिर उसने सिलेक्टिव होना शुरू किया, सिर्फ रेलिवेंट मीटिंग्स अटेंड करने लगा, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज पर फोकस किया। रिजल्ट ये हुआ कि उसका बिजनेस एक्सपोनेंशियली ग्रो हुआ, उसका टाइम बेटर यूटिलाइज हुआ, एनर्जी प्रॉपरली चैनलाइज हुई। यही प्रिंसिपल आपकी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब आप अननेसेसरी कमिटमेंट से ना कहते हैं तो आपके पास इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए टाइम मिलता है, योर ओन गोल्स के लिए एनर्जी मिलती है। फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, हॉबीज परस्यू कर सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, लेकिन एक बैलेंस भी बनाना जरूरी है। हमेशा ना कहना भी सही नहीं है। कभी कभी हेल्पिंग अदर्स भी इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ता है। यहां विजडम की जरूरत होती है। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी सिचुएशन में ना कहना अप्रोप्रिएट है और कौन सी में हां। एक गुड रूल है 24 आवर रूल।
कोई भी मेजर कमिटमेंट के लिए इमीडिएटली हाँ या ना नहीं कहें। 24 आवर्स का टाइम लें। इस टाइम में प्रॉपर्ली थिंक करें, प्रोज और कॉन्स कंसिडर करें, अपनी प्रायोरिटीज चेक करें, फिर डिसीजन लें। यह अप्रोच इंपल्सिव डिसीजन से बचाता है। दूसरा यूजफुल टेक्निक है वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग। जब भी कोई रिक्वेस्ट आए तो चेक करें कि ये आपकी कोर वैल्यूज के साथ अलाइन करता है या नहीं। अगर करता है तो कंसिडर करें, अगर नहीं करता तो डिक्लाइन करें। जैसे अगर आपकी वैल्यू है फैमिली फर्स्ट, तो फैमिली टाइम कॉम्प्रोमाइज करने वाली रिक्वेस्ट को ना कहें। द आर्ट ऑफ सेइंग नो में एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एनर्जी मैनेजमेंट। हमारे पास लिमिटेड एनर्जी होती है। हर टास्क, हर कमिटमेंट एनर्जी कंज्यूम करती है। अगर आप अननेसेसरी थिंग्स पर एनर्जी वेस्ट करेंगे तो इंपॉर्टेंट थिंग्स के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए एनर्जी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्ट्रैटेजिक ना कहना एनर्जी मैनेजमेंट का पार्ट है। कुछ लोग कहते हैं कि नेटवर्किंग के लिए हाँ कहना जरूरी है, रिलेशंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करना पड़ता है। ये पार्टली ट्रू है, लेकिन यहां भी बैलेंस की जरूरत है। आप स्ट्रेटेजिक नेटवर्किंग कर सकते हैं, रेलेवेंट कनेक्शंस मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन हर रैंडम पर्सन की हेल्प करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज होती हैं। अगर कोई पर्सन सिर्फ इसलिए आपके साथ है कि आप उसकी हर बात मानते हैं, तो ये जेन्युइन रिलेशनशिप नहीं है। ट्रू फ्रेंड्स आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करते हैं। वो अंडरस्टैंड करते हैं जब आप ना कहते हैं। वर्क प्लेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। अगर आप हमेशा एक्स्ट्रा वर्क एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आपका वर्कलोड बढ़ता जाएगा, आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इंस्टेड अगर आप स्ट्रैटेजिक ना कहेंगे तो आपकी रेपुटेशन एक रिलायबल और फोकस्ड पर्सन की बनेगी। एक इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसे कमिटमेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। जब आप कंसिस्टेंटली अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं तो लोग आपकी पर्सनालिटी को प्रेडिक्टेबल समझने लगते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि आपसे क्या एक्सपेक्ट करना है। इससे एक्चुअली रिलेशनशिप बेटर हो जाती है क्योंकि क्लैरिटी होती है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो में एक चैप्टर है सेल्फ केयर के बारे में। हमारे कल्चर में सेल्फ केयर को सेल्फिश माना जाता है, लेकिन रियलिटी यह है कि अगर आप अपना केयर नहीं करेंगे तो आप दूसरों का भी प्रॉपरली केयर नहीं कर पाएंगे। एयरप्लेन में भी यही इंस्ट्रक्शन देते हैं कि पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की हेल्प करें। सेल्फ केयर का मतलब यह भी है कि आप अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को प्रायोरिटी दें। अगर कोई कमिटमेंट आपके हेल्थ को अफेक्ट कर रही है तो उसे न कहना जस्टिफाइड है। अगर आप ओवर कमिटेड हैं और स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो कुछ कमिटमेंट्स को डिक्लाइन करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का भी डीप कनेक्शन है ना कहने के साथ। हमारे पास सबके पास सेम 24 आवर्स होते हैं। सक्सेसफुल पीपल और अनसक्सेसफुल पीपल में फर्क ये होता है कि वो अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। सक्सेसफुल लोग नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज को एलिमिनेट करते हैं, वो अपना टाइम प्रोटेक्ट करते हैं। वॉरेन बफेट का फेमस कोट है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड रियली सक्सेसफुल पीपल इज दैट रियली सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये कोट परफेक्टली कैप्चर करता है इस कॉन्सेप्ट को। आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते, फोकस मेंटेन करना होगा। एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो द आर्ट ऑफ सेइंग नो सजेस्ट करती है। अपनी सारी करंट कमिटमेंट्स को लिस्ट करें, फिर हर कमिटमेंट के सामने लिखें कि ये आपकी गोल्स के साथ कैसे अलाइन करता है। जो कमिटमेंट्स रेलेवेंट नहीं हैं, उन्हें ग्रेजुअली एलिमिनेट करने की प्लान बनाएं। यह एक्सरसाइज आपको क्लैरिटी देगी कि आप अपना टाइम कहां वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी यूजफुल एक्सरसाइज है प्रायोरिटी मैट्रिक्स बनाना। अपनी सारी एक्टिविटीज को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करें। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, और नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट। जो एक्टिविटीज नाइदर इंपॉर्टेंट नॉर अर्जेंट कैटेगरी में आती हैं, उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट करें। अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को डेलीगेट करने की कोशिश करें या मिनिमाइज करें। कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना कहने में। आपका टोन, बॉडी लैंग्वेज, चॉइस ऑफ वर्ड्स सब कुछ मैटर करता है। कॉन्फिडेंट लेकिन रिस्पेक्टफुल टोन यूज करें। आई कांटेक्ट मेंटेन करें। क्लियर और कंसाइज लैंग्वेज यूज करें। अपोलोजेटिक नहीं लगना चाहिए लेकिन एरोगेंट भी नहीं। कुछ फ्रेजेस हैं जो पर्टिकुलरली इफेक्टिव होते हैं, जैसे मैं एक नीति का पालन करता हूं कि, या मेरी शेड्यूल में, या दैट डजंट वर्क फॉर मी। ये फ्रेजेस में कॉन्फिडेंस होता है लेकिन पर्सनल अटैक नहीं लगता। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी कंसिडर करना पड़ता है।
इंडियन कल्चर में डायरेक्ट ना कहना समटाइम्स रूड माना जाता है। यहां डिप्लोमेटिक अप्रोच ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप कह सकते हैं लेट मी सी व्हाट आई कैन डू, लेकिन फिर बाद में पोलाइटली डिक्लाइन कर सकते हैं, या आई विश आई कुड हेल्प लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। फैमिली डायनामिक्स में पर्टिकुलरली ट्रिकी हो जाता है। यहां इमोशनल अटैचमेंट्स होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन यहां भी बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट है। आप लविंग बट फर्म हो सकते हैं, जैसे मॉम, मुझे पता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन मैं अभी कमिट नहीं कर सकता। पीयर प्रेशर भी एक मेजर फैक्टर है, स्पेशली यंग पीपल के लिए। फ्रेंड्स का प्रेशर होता है, फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, लेकिन यहां भी अपनी प्रायोरिटीज क्लियर करनी होंगी। ट्रू फ्रेंड्स आपकी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करेंगे, जो प्रेशर डालते हैं वो शायद जेन्युइन फ्रेंड्स नहीं है। टेक्नोलॉजी के ईरा में भी नए चैलेंजेस आ गए हैं। सोशल मीडिया पर कांस्टेंट इन्विटेशंस होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट्स होती रहती हैं। यहां भी सिलेक्टिव होना पड़ेगा, नोटिफिकेशंस को कंट्रोल करना होगा, अननेसेसरी ग्रुप्स को लीव करना होगा। वर्क फ्रॉम होम कल्चर में बाउंड्रीज और भी ब्लर हो गई हैं। ऑफिस आवर्स के बाद भी कॉल्स आते रहते हैं, ईमेल्स का प्रेशर रहता है। यहां क्लियर बाउंड्रीज सेट करनी होंगी, ऑफिस आवर्स डिफाइन करने होंगे, इमरजेंसी सिचुएशंस को क्लियरली डिफाइन करना होगा। द आर्ट ऑफ सेइंग नो में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ना कहना एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। इनिशियली आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, गिल्ट होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप रियलाइज करेंगे कि वर्ल्ड एंड नहीं हो जाती जब आप ना कहते हैं। छोटी छोटी सिचुएशन से स्टार्ट करें, लो स्टेक्स सिनेरियोज में प्रैक्टिस करें, जैसे किसी सेल्स पर्सन को ना कहना, अनवांटेड फोन कॉल्स को डिक्लाइन करना, फिर ग्रेजुअली बिगर सिचुएशंस में अप्लाई करें। एक मिथ है कि नाइस पीपल हमेशा हाँ कहते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ट्रूली नाइस पीपल अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करते हैं। वो ऑथेंटिक होते हैं, वो फेक प्रॉमिसेस नहीं करते, वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं। एक्चुअली जब आप ना कहना सीख जाते हैं तो आपका हाँ भी मीनिंगफुल हो जाता है। लोग जानते हैं कि जब आप हाँ कहते हैं तो आप जेन्युइनली कमिटेड हैं, आपकी रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें तो ना कहना एक्चुअली जेनरोसिटी का एक्ट है। आप अपना टाइम और एनर्जी उन थिंग्स पर फोकस कर रहे हैं जहां आप मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप अपनी बेस्ट सेल्फ को प्रिजर्व कर रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट मोमेंट्स में आप फुली प्रेजेंट रह सकें। मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से भी ना कहना क्रूशियल है। ओवर कमिटमेंट स्ट्रेस और एंजाइटी का मेजर कॉज है। बर्नआउट की प्रॉब्लम होती है, वर्क लाइफ बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, स्लीप क्वालिटी अफेक्ट होती है, रिलेशनशिप सफर करती हैं। जब आप स्ट्रेटेजिक ना कहते हैं तो आपका लाइफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है, आप अपनी चॉइसेस के कंट्रोल में फील करते हैं, विक्टिम मेंटालिटी से निकल जाते हैं, एम्पावरमेंट फील करते हैं। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी हैं। टाइम इज मनी वाली बात लिटरली ट्रू है। जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं अननेसेसरी थिंग्स पर तो आप इनडायरेक्टली मनी भी लूज कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। करियर ग्रोथ के लिए भी ना कहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप हर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आप जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन बन जाएंगे। स्पेशलाइजेशन डेवलप नहीं हो पाएगी, एक्सपर्टीज नहीं आएगी। लीडरशिप स्किल्स भी डेवलप होती हैं जब आप ना कहना सीखते हैं। लीडर्स को टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है। ये सब स्किल्स प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूजफुल होती है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो अल्टीमेटली आपको सिखाती है कि आप अपनी लाइफ के सीईओ हैं। आप डिसाइड करते हैं कि आपका टाइम, एनर्जी, अटेंशन कहां इन्वेस्ट करना है। आप रिएक्टिव नहीं हैं, प्रोएक्टिव हैं। आप कॉन्शियस चॉइसेस बनाते हैं। अगर आप आज से ही ना कहना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। स्ट्रेस कम होगा, फोकस बेहतर होगा, रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगी, गोल्स अचीव करना इजियर हो जाएगा। रिमेंबर कि ना कहना सेल्फिश नहीं है, ये सेल्फ केयर है, ये बाउंड्री सेटिंग है, ये रिस्पेक्ट की बात है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जब आप क्लियर बाउंड्री सेट करते हैं तो दूसरे लोग भी कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक्सपेक्ट क्या करना है। द आर्ट ऑफ सेइंग नो एक लाइफ चेंजिंग स्किल है। इसे मास्टर करने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार सीख गए तो आपकी लाइफ का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। आप अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से लाइफ जी सकते हैं, अपने वैल्यूज के अनुसार डिसीजंस ले सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। पहले छोटी छोटी चीजों में ना कहना सीखिए, फिर ग्रेजुअली बिगर सिचुएशंस में अप्लाई करिए। देखिए कि आपकी लाइफ कैसे बदलती है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड होता है, आपकी हैप्पीनेस कैसे इंक्रीज होती है। क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग ना कहना जानते हैं वही अपनी जिंदगी को अपने टर्म्स पर जी पाते हैं, वही अपने सपनों को हकीकत बना पाते हैं, वही ट्रूली सक्सेसफुल और हैप्पी होते हैं। अगर आपको यह समरी हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको लगता हो कि द आर्ट ऑफ सेइंग नो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां हम सिर्फ किताबों की समरी नहीं करते, बल्कि लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट्स को शेयर करते हैं जो आपकी थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सी सिचुएशन में ना कहने से डरते हैं और कैसे आप इस स्किल को डेवलप करने वाले हैं। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए ताकि दूसरे भी इंस्पायर हो सकें। बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई लाइफ चेंजिंग किताब की समरी लेकर आएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हमारा मिशन है आपको वो नॉलेज देना जो आपकी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सके। बुक लैब पर आपका हमेशा स्वागत है, जहां हर किताब में छुपा है आपकी जिंदगी बदलने का जादू। धन्यवाद।